टोनी चिड़िया के दो बच्चे थे, एक टुनटुनी चिड़िया और एक टोनू चिड़ा। वो दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे। उसके बच्चे उसकी अच्छी देखभाल करते थे, लेकिन टुनटुनी बहुत बीमार रहती थी। उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। बच्चों, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, मुझे माफ़ कर दो बच्चों। मैं अब तुमसे दूर जा रही हूँ बच्चों। इतना सुनकर दोनों बच्चे रोने लगे और कहने लगे, माँ, तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो हम तुम्हारे बिना कैसे रह सकेंगे माँ। लेकिन टुनटुनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि टुनटुनी इस दुनिया से जा चुकी। दोनों बच्चे बहुत रोए। दोनों बच्चों ने मिलकर अपनी माँ का संस्कार किया। दोनों बच्चों ने अपनी माँ की चिता को आग लगाई और घर लौट आई। तब तक आप लोग कमेंट्स में बताएं 500 ज़रब 5 कितने होते हैं। कमेंट्स में जवाब लाजमी देना है। दोनों बच्चे अपने माँ के बारे में ही सोच रहे थे कि माँ के बिना अब वो कैसे जी सकेंगे। टोनू भाई सुनो, अब माँ के बिना हम कैसे जी पाएंगे। फिर उनका मामा बंटी कबूतर उनके घर आ पहुँचता है। आकर टुनटुनी का पूछता है बच्चों से, तो बच्चे टुनटुनी के बारे में बताते हैं। अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है तू? बाहर निकल। अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है तू? बाहर निकल। मामा, माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चल बसी। अब उसके बाद हम कैसे जी सकेंगे मामा, हमारी माँ चल बसी। क्या टुनटुनी चल बसी? ये कैसे हो गया बेटा? भगवान, ये तूने क्या किया? कैसे चल बसी मेरी बहन? मामा, जो होना था हो गया, अब हमारा क्या होगा? हम अपनी माँ के बगैर कैसे जी पाएंगे? अच्छा हुआ तुम्हारी माँ चल बसी। ये घर मेरा है, मैं अब तुम दोनों को बेच दूंगा। अरे भाई, आप अगर इन दोनों को बेचना चाहते हो तो मैं इन दोनों को लेना चाहता हूँ। मैं इन दोनों का 3 लाख आपको दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं इन दोनों का 6 लाख लेना चाहता हूँ। अगर आप 6 लाख में ये दोनों लेना चाहते हैं तो मुझसे ले लो। अंकल, आप हमें छोड़ दें, हमें जाने दें। हमारे मम्मा हमें बेचकर आपको चले गए हैं, आप हमें छोड़ दें। फिर वो उन दोनों को अपने घर ले जाता है। सौदागर जाके अपने घर में उन दोनों को रखता है। टोनी बहन, आज रात हम यहाँ से कहीं निकल जाते हैं। रात को जब ये लोग सो जाएंगे तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। फिर रात हो जाती है। फिर वो रात को वहाँ से सौदागर के घर से निकल जाते हैं। फिर रात को निकलते वक्त टोनी चिड़िया से उसका भाई टोना चिड़िया अलहदा हो जाता है। अरे, मेरा भाई कहाँ है? मैं डर के मारे अपने भाई को पीछे छोड़ कर आ गई हूँ। अब वो पता नहीं कहाँ होगा। क्या होगा मेरे भाई का? मुझे बहुत चिंता हो रही है भाई की। फिर उधर एक और टॉनी चिड़िया आती है जंगल में। कौन हो तुम और यहाँ दुखी क्यों बैठी हो? यहाँ बैठने में बहुत खतरा है, तुम्हें यहाँ अकेली नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। मेरे मामू मुझे और मेरे भाई को सौदागर के बेच कर हे भगवान, ये कैसा जालिम मामा है जो अपनी ही बहन के बच्चों को बेच कर चला गया। फिर वो टुनटुनी को अपने घर ले जाती है। बेटा, इसे तुम अपना घर समझ के रहो। फिर अगले दिन वो दोनों अपने भाई की तलाश में जंगल में जाती हैं, तो उसे खूब तलाश करती है। वो थक हार कर एक दरख्त पर बैठ। बेटा, मुझे लगता है सौदागर ने तुम्हारे भाई को फिर पकड़ लिया। हम सुबह से उसको तलाश कर रहे हैं, अभी तक वो जंगल में कहीं हमें नहीं मिला। फिर वो थोड़ा सा और जंगल में आगे जाती हैं, तो उसको अपना भाई एक जगह बैठे मिल। भाई, हम आपको सुबह से तलाश कर रहे हैं, आप कहाँ थे?
ये आंटी ने मुझे अपने घर में रखा है। बेटा, इस घर को आप अपना ही घर समझो। आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चों की तरह हो। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। पहाड़ी जंगल होने की वजह से वहाँ हर रोज़ बारिश हुआ करती थी। बारिश बहुत तेज़ हुआ करती थी। तब तक आप लोग कमेंट्स में बताएं 689 ज़रब 4 कितने होते हैं। जवाब लाजमी देना है। एक दिन टुनटुनी की छोटी बेटी रोते हुए घर आती है। आकर टुनटुनी से कहती है, मम्मा, दीदी ने मेरे पैसे छीन लिए। मुझे मेरे पैसे दिला दो। दीदी को कहो वो मेरे पैसे वापस कर दे। पहले तो ये बता, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? जब सुबह तुम स्कूल गई थी तो मैंने तुम्हें पैसे नहीं। मम्मी, मैं आपको बताती हूँ, जब हम सुबह दोनों स्कूल जा रहे थे तब पीली को रास्ते में कुछ पैसे मिले थे। मैंने इसे बोला घर जाकर मम्मी को दे दो। तब ये दुकान पे गई तो मैंने इससे ये पैसे छीन लिए थे। कमबख्त, तुम लोग हर बात पे झगड़ा करती रहती हो। आगे तुम लोगों को कभी भी रास्ते में पैसे पड़े हुए मिले तो वह उठाकर किसी फ़कीर को दे देना। चलो अब तुम दोनों बहनों लड़ाई झगड़ा छोड़ो और भोजन कर लो। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के लिए भोजन लेकर आती है। तब पीली अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे ये केक और चीनी रोज़ रोज़ नहीं खानी। मेरे लिए सब्ज़ी लेकर आओ। मेरा जी भर गया है ये रोज़ रोज़ खाकर। कहाँ से तेरे लिए सब्ज़ी लाऊं? मेरे पास सब्ज़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये भी खाना है तो खाओ, नहीं तो तुझे ये भी खाने को नहीं मिलेगा। फिर भूखी बैठी रहना। पीली चिड़िया बगैर भोजन किए वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। शाम को कालू कौवा जब काम से घर आता है तो टुनटुनी उससे पीली की शिकायत करती है। क्या हुआ जी? आज फिर काम नहीं मिला? बच्चे अब कई दिन से केक और चीनी खा खा के थक चुके हैं। आज तो पीली ने भी भोजन नहीं किया, नाराज़ होके चली गई। ऐ भगवान, मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का पेट भर कर भोजन भी नहीं करवा सकता। मैं कैसा बाप हूँ? तभी सुनहरी भी वहाँ आ जाती है। बेटा, तुम्हारी माँ बता रही है आज तुमने भोजन नहीं किया। पापा, मुझसे केक और चीनी रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती। आप मेरे लिए कुछ और लेकर आओ। ठीक है मेरी गुड़िया, मैं आपके लिए कल कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा। आज आप भोजन कर लो। ऐसा कब तक चलेगा जी? बच्चों को हर रोज़ तुम कब तक झूठे दिलासे देते रहोगे? बस कुछ ही दिनों की बात है टुनटुनी। जैसे ही काम मिलता है भगवान सब ठीक कर देगा। आप परेशान ना हो। फिर कालू कौवा अपने एक दोस्त के यहाँ जाता है। दोस्त से जाकर कहता है, भाई बंटी, अगर तेरे पास कोई काम है तो मुझे बता। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा। मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह भोजन भी नहीं दे पा रहा। अरे यार, तूने आने में देर कर दी। मैंने कल ही एक पक्षी को काम पे रख लिया है। अब जब कोई काम होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक कुछ पैसे रख ले और घर जा, बच्चों को भोजन खिला। बंटी अपने दोस्त कालू को कुछ पैसे देकर रवाना कर देता है। एक दिन टुनटुनी की दोस्त लूसी चिड़िया टुनटुनी के घर आती है और टुनटुनी को आकर कहती है, आजकल तूने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। खैर है, पहले हर रोज़ मेरे घर आती थी, आजकल तू मेरे घर भी नहीं आ रही। अरे लूसी बहन, क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ। कालू को काम कहीं नहीं मिल रहा। बहन, तू मेरे पास आके मुझे बताती तो सही। इतना कुछ हो गया है, मैं आपको कुछ भोजन दे देती या बच्चों को खिला देती। ऐसी बात नहीं है बहन लूसी, तुम्हें तो पता है जंगल में हर टाइम बरसात होती रहती है, इसलिए
बहन मेरी तरह आप आमों का बाग लगा लें, उससे अच्छा खासा मुनाफा आपको होगा, आपके दिन बदल जाएंगे। फिर लूसी के कहने पे आमों का बाग लगाती है। फिर कालू और टुनटुनी आम तोड़कर शहर में ले जाते हैं। फिर उनको काफ़ी मुनाफा होता है। जब उनको आम के बाग से काफ़ी फ़ायदा होता है, उनके हालात बदल जाते हैं, तो वो बहुत खुश रहते हैं और खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ अपना जीवन गुजारते हैं। फिर उनके हालात बदल जाते हैं। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो चैनल को